जय माता जी। आज हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब न बिजली थी, न मोबाइल, न सजावट के लिए बड़ी बड़ी लाइटें, फिर भी दिवाली की रौनक और सच्चा आनंद हर दिल में बसता था। वो समय था हमारी नानी दादी का, जब दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि 5 दिन का भावपूर्ण उत्सव हुआ करता था। कभी वो भी दिन थे जब घरों में बिजली की लाइट नहीं, मिट्टी के दिए चमकते थे। जब मिठाई बाजार से नहीं आती थी, दादी अपने हाथों से बनाती थी। जब घरों में पूजा होती थी और दिलों में सच्ची श्रद्धा बसती थी। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ उसी पुराने समय की ओर, जहाँ नानी दादी 5 दिन दिवाली बड़े प्रेम और विधि से मनाया करती थी। तो आइए सुनिए वो पवित्र कथा, वो पूजा विधि और वो भावनाएं जो हर दीपक के साथ जलती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन धनतेरस। पुराने समय में नानी दादी सुबह से ही घर की सफाई पूरी कर लेती। आंगन में गोबर से लिपाई होती, दीवारों पर सुंदर अल्पना या चौक बनाए जाते। दोपहर को सब स्नान कर नए कपड़े पहनते और शाम को दीपदान की शुरुआत होती। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान, कुबेर देव और माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती। नानी दादी तांबे या पीतल के बर्तन में जल भरकर उसमें तुलसी पत्ती डालकर दीप जलाती। इस दिन नया बर्तन या चांदी का सिक्का लाना शुभ माना जाता था। पूजा में कहा जाता था, धनतेरस के दिन जो दीपक जलाए उसके घर में कभी धन की कमी न आए। हल्दी कुमकुम से लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते थे। नरक चतुर्दशी या रूप चौदस या इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था और धरती से अंधकार को मिटाया था। इसीलिए इस दिन तिल का दीपक जलाकर घर के हर कोने को रोशन किया जाता है। नानी कहा करती थी, छोटी दिवाली की सुबह अगर तेल स्नान किया जाए तो पाप धुल जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। इस दिन नानी दादी स्नान से पहले शरीर पर उबटन लगाती, जिसमें बेसन, हल्दी और तेल होता। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता था। मान्यता थी इस दिन यमराज को दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। शाम को घर के बाहर दरवाजे पर 4 दीपक रखे जाते, यमराज, धर्मराज, पितरों और देवताओं के लिए। बच्चे उस दिन मिट्टी के दिए बनाते और दादी उन पर तेल डालकर जलाने में मदद करती। वातावरण में हल्दी, उपटन की खुशबू, दियों की रोशनी और गुड़ के पकवानों की मिठास भर जाती थी। दिवाली का सबसे पवित्र दिन होता है। सुबह से घर के हर कोने की सफाई होती, दरवाजे पर तोरण, आम या अशोक के पत्तों का लगाया जाता। नानी दादी मिट्टी के दियों को सरसों के तेल या घी से भरकर तैयार करती। शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा बड़े भाव से की जाती। पूजा में दादी पहले कलश स्थापित करती, फिर लक्ष्मी माता की मूर्ति को चांदी या तांबे के पाटे पर रखती। पूजा के बाद सब मिलकर कहते, शुभ लाभ, जय लक्ष्मी माता। दियों की रोशनी से पूरा आंगन जगमगा उठता। बच्चे पटाखे नहीं बल्कि फुलझड़ियाँ जलाते। मिठाइयाँ घर में ही बनती, जैसे गुजिया, लड्डू, चकली और नमकीन। था दिन नाना नानी गोवर्धन पूजा करती। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का रूप बनाया जाता। उसके चारों ओर दीप जलाकर परिक्रमा की जाती। फिर घर की स्त्रियां 56 भोग या अन्नकूट बनाती। दाल, चावल, सब्जी, तरह तरह की मिठाई और तरह तरह के पकवानों का थाल, यह सब भगवान कृष्ण को समर्पित किया जाता। नानी दादी समझाती, इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ा था और लोगों को एकता व प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाया था। दिवाली का आखिरी दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। इस दिन बहनें भाइयों को घर बुलाती,
उसके माथे पर तिलक लगाती और आरती उतारती। भाई बहन को स्नेहपूर्वक उपहार देता और वचन देता, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। नानी दादी इस दिन कहा करती, जहाँ बहन का तिलक और भाई का आशीर्वाद होता है वहाँ परिवार में सद्भाव और सुख रहता है। इस तरह पुराने ज़माने में दिवाली सिर्फ पटाखों का नहीं बल्कि संस्कारों, सफाई, भक्ति और परिवार के मिलन का त्यौहार हुआ करता था। नानी दादी की दिवाली में रोशनी दियों से ज़्यादा दिलों में जलती थी। तो आइए इस दिवाली हम भी वही अपनापन, वही संस्कार और वही रोशनी वापस अपने जीवन में लाए। जय माँ लक्ष्मी, शुभ दीपावली। तो ये थी हमारी नानी दादी की 5 दिन वाली दिवाली, जहाँ न बिजली की लाइटें थीं, न सजावट की होड़, पर हर दिल में सच्चा उजाला था। दिए मिट्टी के होते थे पर चमक रिश्तों की होती थी। मिठाई घर की होती थी पर स्वाद अपनापन का होता था। इस दिवाली हम भी वही सादगी, वही भक्ति और वही प्रेम लौटाए। दिए जलाए, सिर्फ घर के नहीं, अपने दिल के भी। जय माँ लक्ष्मी, शुभ दीपावली। अगर आपको ये नानी दादी वाली दिवाली की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही उस घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अगली ऐसी प्यारी कहानी लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब और एक प्यार सा कमेंट मुझे अगली कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी और शुभ दीपावली।